राहुल गांधी जी यदि कहीं समय निकाल के विश्राम करने चले गए, और मैं समझता हूँ विश्राम करने भी नहीं गए हैं, वहाँ अध्ययन के लिए गए हैं। वियतनाम की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इस समय हम बहुत सारे अर्थव्यवस्थाओं के लिए मॉडल के रूप में बनी हुई है। तो ये वहाँ के इकोनॉमिक मॉडल की स्टडी करने गए होंगे। मेरी बात नहीं हुई है, मेरा अपना अनुमान है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में यदि वो साल भर के कठिन परिश्रम के बाद, इतने चुनावों की उसके बाद यदि कहीं विश्राम करने चले गए, तो ये कैसे इसमें राजनीति ढूंढी जा रही है? भाजपा के वह मुद्दे नहीं है। भाजपा तो पूरी भाजपा राहुल गांधी जी के लिए ट्रॉलर्स ब्रिगेड हो गई, और जो ट्रॉलर्स ब्रिगेड के कुछ प्रवक्ता हैं, उनके जो अग्रणी लोग हैं, उनको इसी काम पर लगाया गया कि तुम राहुल गांधी जी पर किसी न किसी बहाने आक्रमण करो। लेकिन सुरखरू होता इंसान इस तरीके की क्या रगड़ खाने के बाद इनके आक्रमण जितने पहने होंगे, राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की पोल खोल दी। हमने तो पहले ही बताया था कि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टिंग है। और अब हरीश रावत ने बताया है कि राहुल गांधी जब देश राष्ट्रीय शोक, राजकीय शोक मना रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, तब राहुल गांधी वियतनाम विश्राम करने गए। राहुल गांधी विश्राम करने गए, ये मुंह से निकल गया हरीश रावत के। फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया और कहा नहीं, विश्राम करने नहीं, स्टडी करने गए, और वो भी इकोनॉमिक मॉडल वियतनाम का। ये राहुल गांधी स्टडी करने वियतनाम गए, इकोनॉमिक मॉडल। एनीवे, कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने 7 दिन के कार्यक्रम रद्द किए थे, तो क्या वियतनाम में इकोनॉमिक मॉडल स्टडी करना राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यक्रमों से ज्यादा जरूरी था, राजकीय शोक से ज्यादा जरूरी था? पूरा देश नेशनल मॉर्निंग मना रहा था मनमोहन सिंह जी के लिए। देश के सारे कार्यक्रम रद्द किए गए थे, यहां तक कि भाजपा ने भी और भाजपा शासित प्रदेशों ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए थे, क्योंकि हम सम्मान करते हैं। दूसरी ओर सम्मान पर सियासत राहुल गांधी और उनके परिवार ने की। वो तो जो अस्थि विसर्जन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उसमें भी शामिल नहीं हुए। ना राहुल गांधी अखंड पाठ में शामिल हुए। राहुल गांधी जी ने जीते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कितना अपमान किया। एनएसी उनकी मदर ने बनाई, सुपर कैबिनेट की तरह पैरेलल सरकार चलाई। राहुल गांधी सारे निर्णय लेते थे, कैबिनेट के ऑर्डिनेंस पाड़ते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना परेशान कर दिया था कि वो रिजाइन करने की ताक पर आ गए थे। और हमने तो देखा है कि कांग्रेस का एक चरित्र रहा है। नरसिम्हा राव जी के साथ उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में घुसने नहीं दिया, उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी दिल्ली में। हमने देखा है सीताराम केसरी के साथ, के कामराज के साथ, अंबेडकर जी के साथ, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ इनके परिवार ने यही हरकतें की है। एक खुलासा तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी किया कि प्रणब मुखर्जी जी को सीडब्ल्यूसी ने प्रॉपर कंडोलेंस भी नहीं दिया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर जब भारत रत्न की बात हुई, और ये बात प्रणब मुखर्जी जी ने आगे बढ़ाई थी, और ये बात कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी तक भी पहुंची थी पुलोक चैटर्जी के माध्यम से, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न से भी वंचित रखा। अपने परिवार के लोगों को जीते जी दे दिया, पर डॉक्टर सिंह को, अंबेडकर जी को, नरसिम्हा राव जी को कभी सम्मान देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। आज भी जब देश मॉर्निंग में था, राहुल गांधी पार्टिंग पे थे।